बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। नाम था कुल्लू। कुल्लू का जीवन बहुत ही कठिन था। रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटना, उन्हें बाजार में बेचकर चंद पैसे कमाना और उसी से अपनी बूढ़ी माँ और छोटे बेटे के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना। उसका घर टूटी फूटी झोंपड़ी थी, कपड़े फटे पुराने और चप्पलें गीली जमीन में घिस चुकी थीं। लेकिन कुल्लू का मन शांत था। वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता था, ना ही कभी शिकायत करता। वह रोज ईमानदारी से मेहनत करता और शाम को भगवान का धन्यवाद करता कि आज का दिन सही सलामत बीता। एक दिन सावन का महीना था। आसमान में बादल थे और हल्की हल्की फुहारें गिर रही थीं। कुल्लू रोज की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसे कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिल रही थी। घंटे बीत गए, पैर थक गए और भूख से पेट ऐंठने लगा। थक कर वह एक ऊंची पहाड़ी की तलहटी में एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां चारों ओर घना सन्नाटा था। हवा में नमी थी और घास भीगी हुई थी। कुल्लू ने थैली से सूखी रोटी निकाली और जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में रखा, उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी जो जमीन में आधा गड़ा हुआ था और हल्की सुनहरी चमक लिए था। उसने सोचा, क्या ये कोई सोने का पत्थर है? उत्सुकता में वह उठा और मिट्टी हटाने लगा। धीरे धीरे उस चमकते टुकड़े का पूरा आकार बाहर आया और कुल्लू हैरान रह गया। वो एक मूर्ति थी, किसी प्राचीन राजा की मूर्ति। राजा का चेहरा तेजस्वी था, आंखें बंद, सिर पर मुकुट, हाथों में तलवार और मुद्रा ऐसी जैसे ध्यान में हो। उसके वस्त्र और आभूषण अत्यंत बारीकी से तराशे गए थे। मूर्ति के नीचे एक शिलालेख भी था, लेकिन धूल और समय ने अक्षरों को ढंक दिया था। कुल्लू ने पहले सोचा, क्या ये किसी राजा की समाधि है? क्या इसे छेड़ने से कोई अनिष्ट होगा? पर फिर उसने मन ही मन सिर झुकाया और कहा, हे राजाधिराज, अगर आप इस जंगल के रक्षक हैं तो मेरी श्रद्धा स्वीकार करें। मैं कोई चोरी नहीं कर रहा, बस आपको प्रणाम कर रहा हूँ। जैसे ही कुल्लू ने हाथ जोड़े और सिर झुकाया, मूर्ति से एक हल्की गूंजती रोशनी निकलने लगी और फिर एक रहस्यमयी गूंजती हुई आवाज हवा में तैरने लगी। हे कुल्लू, तू सच्चे मन से श्रमिक है। 100 वर्षों से मैं इसी स्थान पर छिपा था। मैं हूँ राजा रुद्र प्रताप, देवों का प्रिय, न्यायप्रिय और रक्षक। मेरे राज्य को छल और युद्ध ने नष्ट कर दिया, पर मेरी आत्मा इस मूर्ति में बस गई। जब मैंने अंतिम बार ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मेरा वरदान किसी योग्य को मिले, और तू वही है। कुल्लू के हाथ कांपने लगे। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। राजा की आवाज फिर गूंजी, मैं तुझे एक वरदान देता हूँ, पर इसकी परीक्षा भी होगी। आज से तेरी कुल्हाड़ी साधारण नहीं रही। इससे जो लकड़ी तू काटेगा, उनमें से कुछ में धन, रत्न और अन्न प्रकट होगा। पर अगर तू लोभ करेगा, झूठ बोलेगा या किसी को नुकसान पहुंचाएगा, तो यह वरदान श्राप बन जाएगा और सब कुछ छिन जाएगा। इसके बाद मूर्ति की रोशनी शांत हो गई। मूर्ति फिर से वैसी ही हो गई, शांत, गूंगी और पत्थर की। कुल्लू कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर अपने कांपते हाथों से कुल्हाड़ी उठाई और पास की एक गिरी हुई सूखी टहनी पर हल्के से मारा। टहनी टूटते ही उसमें से एक सोने की ईंट जैसी वस्तु जमीन पर गिरी। कुल्लू के होश उड़ गए। उसने फिर दूसरी लकड़ी काटी, उसमें से चांदी की चमचमाती कटोरी निकली। तीसरी लकड़ी और उसमें से बढ़िया बासमती चावल। कुल्लू कुछ नहीं समझ पा रहा था। डर और आश्चर्य के बीच उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने वह सब जल्दी समेटा, बांध कर बोरी में रखा और धीरे धीरे अपने गांव की ओर लौटने लगा। रास्ते भर उसकी आंखें आकाश की ओर थीं और दिल में बस एक बात, राजा रुद्र प्रताप की आत्मा ने मुझ पर भरोसा किया है, मुझे इस वरदान का दुरुपयोग नहीं करना है। उस रात कुल्लू ने अपनी माँ को चुपचाप खाना परोसा, बेटे के पैरों में तेल लगाया और सबसे पहले राजा की मूर्ति को याद कर धन्यवाद दिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले दिन जब कुल्लू फिर जंगल गया, तो उसकी कुल्हाड़ी से निकली चीजों ने उसकी जिंदगी बदल दी, पर साथ ही उसकी यह चुपचाप बदलती जिंदगी गांव की नजरों में आने वाली थी। और फिर जब गांव के सरपंच, साहूकार और लालची लोग कुल्लू की बदली हालत को नोटिस करेंगे, तब शुरू होगा असली खेल। जंगल में राजा रुद्र प्रताप की मूर्ति से मिले वरदान ने कुल्लू की जिंदगी पलट दी थी। अब उसकी कुल्हाड़ी हर रोज कुछ ना कुछ अनमोल देती, कभी चावल, कभी गेहूं, कभी सोने चांदी के टुकड़े। लेकिन कुल्लू ने यह राज किसी को नहीं बताया, न तो अपनी माँ को, न गांव में किसी को। वह रोज की तरह सादा रहता, पुराने कपड़े पहनता और केवल जरूरत भर की चीजें लाता। एक मिट्टी का घड़ा, थोड़ी अच्छी दाल, माँ के लिए चप्पलें। पर बदलाव तो बदलाव होता है।
उसका दुबला पतला बेटा अचानक दूध पीने लगा। माँ की आंखों की दवा आने लगी और घर की छत पर नया तिरपाल बंध गया। ये बातें गांव वालों की नजरों से कहाँ छिपती हैं। गांव का सरपंच भैरव सिंह शक की नजर से सब देख रहा था, और जो शक करे वो जासूसी भी करता है। एक शाम सरपंच ने अपने चमचे बिरजू से कहा, तू कुल्लू का पीछा कर, देख वो रोज जंगल में कहाँ जाता है और क्या करता है। बिरजू दूसरे ही दिन सुबह सुबह कुल्लू के पीछे हो लिया। छिपता छिपाता वह जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां कुल्लू रोज जाता था। वहां उसने देखा कुल्लू अकेले एक झाड़ी के पास गया, जमीन पर माथा टेका और फिर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी। हर बार लकड़ी कटते ही कुछ न कुछ गिरता, चमकती हुई चीजें। बिरजू की आंखें चौंधिया गईं। अरे ये तो खजाना है, ये कुल्लू तो कोई जादूगर निकला। वह चुपचाप लौट गया और सारी बात सरपंच को बताई। सरपंच के मन में अब सिर्फ एक चीज थी, लालच। उसने अगली सुबह कुल्लू को पंचायत बुलाकर कहा, तू चोरी करता है जंगल में, हमें सब बता, नहीं तो तू पर केस कर देंगे। कुल्लू डर गया पर झूठ भी नहीं बोल पाया। बोला, मैं चोरी नहीं करता सरकार, बस मुझे एक राजा की मूर्ति से वरदान मिला है। सरपंच गरजा, कौन सी मूर्ति? कुल्लू ने कहा, वो एक प्राचीन राजा की मूर्ति है। उसकी आत्मा मुझसे बोली थी कि जो भी सच्चा होगा उसे उसका आशीर्वाद मिलेगा। मैं सिर्फ उतना लेता हूँ जितना जरूरी हो। सरपंच और उसके आदमी चुप नहीं बैठे। उन्होंने जंगल जाकर मूर्ति खोजी, कुल्लू की कुल्हाड़ी भी छीनी और कोशिश की लकड़ी काटने की, पर हुआ कुछ नहीं। कुल्हाड़ी से लकड़ी टूटी पर कोई सोना नहीं निकला, कुछ भी नहीं। गुस्से से तमतमाए सरपंच ने कुल्लू से कहा, झूठ बोलता है तू, वरना मूर्ति मेरे लिए भी चमत्कार क्यों नहीं करती। कुल्लू ने सिर झुकाकर कहा, शायद आपने मन से नमन नहीं किया, मूर्ति खुद चुनती है किसे वरदान देना है। ये सुनकर सरपंच और भी भड़का। उसने कुल्लू को धमकाया, अगर कल तक तू मुझे उस वरदान की चाबी नहीं देता तो तेरा घर जला दूंगा। कुल्लू डरा कांपा, पर फिर उसी रात वह फिर जंगल गया और मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हे महाराज रुद्र प्रताप, कुल्लू बोला, मैं अब और नहीं चाहता। मुझे डर लगने लगा है कि आपकी कृपा के कारण मुझसे लोग जलने लगे हैं। कृपा हो तो वरदान वापस ले लीजिए, लेकिन मेरी जान और परिवार की रक्षा कीजिए। अचानक मूर्ति फिर चमक उठी। वही गूंजती आवाज आई, हे कुल्लू, परीक्षा का समय आ गया है। अंतिम बार इस कुल्हाड़ी से एक लकड़ी काट और जो निकलेगा उसे बिना देखे गांव के सरपंच को दे दे। अगर तूने लालच न किया तो तेरा डर मिट जाएगा, लेकिन अगर तूने झांका तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कुल्लू कांप गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई, पास की लकड़ी काटी और जो कुछ गिरा उसे बांधकर कपड़े में लपेटा। उसने उसे देखा तक नहीं। अगले दिन वह सरपंच के पास गया और बोला, ये लो जो तुमने मांगा। सरपंच ने कपड़ा खोला और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें था एक मुकुट जो असली हीरों से जड़ा हुआ था, और साथ में एक ताम्रपत्र जिस पर लिखा था, जो ईमानदारी से मांगे उसे शांति मिले, जो जबरदस्ती छीने उसे विनाश। सरपंच पहले तो खुश हुआ, फिर पत्र पढ़ते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। उस रात उसके सपने में एक तेजस्वी राजा आया, वही रुद्र प्रताप, और गरजा, तू चोरी चाहता था, अब ले अभिशाप। अगली सुबह सरपंच पागल जैसा हो गया। वह गांव में इधर उधर भागता, मुझे मेरा मुकुट चाहिए, जंगल बुला रहा है, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, चिल्लाता रहता। गांव वाले घबरा गए। इधर कुल्लू ने चुपचाप वह कुल्हाड़ी वापस उसी मूर्ति के पास रख दी और प्रार्थना की, अब मैं सिर्फ मेहनत से ही जीऊंगा। आपकी परीक्षा ने मुझे सिखा दिया, जो सच्चे हैं वही सबसे धनवान हैं। उस दिन के बाद कुल्लू की जिंदगी फिर सामान्य हो गई, लेकिन गांव वाले अब उसे आदर से देखते थे। और वो मूर्ति अब भी जंगल में है, शांत, लेकिन अगर किसी सच्चे दिल वाले की पुकार सुने तो शायद फिर जादू कर जाए।